दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि ट्रम्प साहब का हर काम थोड़ी अलग स्टाइल में होता है। कोई नॉर्मल नेता मीटिंग में जाता है तो पहले एजेंडा होता है, फिर डिस्कशन, फिर आउटकम। लेकिन ट्रम्प जी एजेंडा की जगह गिफ्ट ले जाते हैं, डिस्कशन की जगह चुटकुले सुनाते हैं और आउटकम की जगह बोलते हैं इट वॉज वेरी प्रोडक्टिव। अगर कल ट्रम्प आइसक्रीम खाने जाएं और कोन गिर जाए तो फिर कहेंगे इट वॉज प्रोडक्टिव आइसक्रीम मीटिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत उपाध्याय और आज हम बात करने वाले हैं ट्रम्प पुतिन की अलास्का वाली मुलाकात। 15 अगस्त 2025 मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जगह थी अलास्का का ज्वाइंट बेस एल्मेंड्रॉफ रिचर्डसन। 10 साल बाद पहली बार पुतिन और किसी अमेरिका राष्ट्रपति की आमने सामने मुलाकात हुई। 3 घंटे चली बातचीत, कैमरा, रेड कारपेट, हैंडशेक, सब कुछ। लेकिन आउटकम क्या? ट्रम्प बोले इट वॉज प्रोडक्टिव। ना सीज फायर, ना रिटेन डील। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ 15 मिनट चला और पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका तक नहीं मिला। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें मिली और नतीजा निकला जीरो डील, फुल ड्रामा। और पुतिन, खबरों के मुताबिक उन्होंने इसे अपनी जीत बताया और कहा पीस के लिए सिंसियर कोशिश हो रही है। कुछ वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने लिखा कि ट्रम्प ने पुतिन को गिफ्ट दिया एक बाल्ड ईगल की स्टैचू। वर्किंग लंच भी कैंसिल हो गया। मेन्यू में था फिलेट मिग्नॉन एक्सेट्रा, लेकिन प्लेट्स खाली रही और आउटकम भी खाली। अब सोचिए दोस्तों, इतने बड़े लीडर्स, इतनी तैयारी और लंच तक कैंसिल। ट्रम्प की डिप्लोमेसी भी हमारे स्कूल के पीटी पीरियड जैसी है। क्लास लगी, अटेंडेंस हो गई और आउटकम जीरो। और हमारा इंडिया, हमारे लिए तो ये गॉसिप नहीं है, क्योंकि रशिया और यूएस की केमिस्ट्री डिसाइड करती है कि हमें तेल सस्ता मिलेगा या महंगा, टैरिफ्स कम होंगे या बढ़ेंगे। मतलब हमारे पेट्रोल पंप का मीटर भी इनकी मीटिंग पर टिका है। इंडियन ऑफिशियल्स के बयान के मुताबिक इंडिया ने कहा परस्यूट ऑफ पीस इज हाईली कमेंडेबल। लेकिन असली हल सिर्फ बातचीत और डिप्लोमेसी से नहीं निकलेगा। पर असली चिंता है ट्रम्प का टैरिफ। उन्होंने रशिया ऑयल पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है और हम तो पिछले 2 साल से रशिया से सस्ता तेल खरीद कर अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। इंडिया को उम्मीद था कि अलास्का समिट से ट्रम्प नरम पड़ेंगे और टैरिफ हटाएंगे, लेकिन जब आउटकम ही नहीं निकला तो हमारी चिंता जस की तस रह गई। पूर्व राजनयिक अजय बिसारिया के अनुसार मीटिंग रीएश्योरिंग रही, कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। मतलब थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन रियल रिलीफ अब भी दूर है। कई एनालिस्ट को उम्मीद थी कि ट्रम्प और पुतिन यूक्रेन में सीज फायर करेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि ट्रम्प ने सीज फायर की जगह बड़ा पीस एग्रीमेंट पुश किया है। यानी ट्रम्प चाहते हैं कि पूरा पैकेज बने, जमीन, सुरक्षा और राजनीतिक समझौता हो। सुनने में अच्छा, लेकिन ये प्रपोजल पुतिन के हिसाब से ज्यादा था। इसलिए कई यूरोपियन लीडर्स को ये रिस्की लगा, क्योंकि इससे पुतिन को और ताकत मिल सकती है। इंटरनेशनल मीडिया के अनुसार यूक्रेन और नाटो जैसी सिक्योरिटी गारंटी देने की चर्चा हुई, लेकिन अभी अनक्लियर है कि ये सच में होगा या सिर्फ बातें हैं। समिट का असर सबसे पहले तेल की कीमतों पर दिखा। ब्रेंट ऑयल $65 पर आ गया, WTI भी $62 पर। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि रशिया पर नए सैंक्शन फिलहाल नहीं लगेंगे। मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव माहौल बन गया। लेकिन इंडिया के लिए क्या? अगर तेल सस्ता होता है तो फायदा है, लेकिन ट्रम्प का जो 50% वाला टैरिफ है वो अभी भी सिर पर लटका हुआ है। असल टेंशन इंडिया की है। हम रशिया से सस्ता तेल लेते हैं, साथ ही यूएस से ट्रेड और डिफेंस पार्टनरशिप भी जरूरी है। ट्रम्प के टैरिफ की वजह से हमारे एक्सपोर्ट को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। जीडीपी का करीब 1% खतरे में है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। समिट के बाद ट्रम्प ने इशारा किया कि शायद अब नए टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन पक्की बात अभी भी नहीं हुई। यानी सस्पेंस बरकरार है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये पूरा मामला इंडिया यूएस रिश्तों में दरार डाल सकता है, क्वाड जैसे ग्रुप पर असर पड़ सकता है और डिफेंस डील्स में भरोसा कम हो सकता है। तो इंडिया को अब और चतुराई से खेलना होगा। रूस और अमेरिका दोनों को साथ लेकर अपनी एनर्जी और इकोनॉमी सिक्योर करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।